जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर ही एक नया अच्छा सा प्रैक्टिस सेट है, अच्छा प्रश्न पत्र है जिसको आपको सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। और ज़्यादा कोशिश करिएगा कि गलत ना हो। आपका स्कोर कितना है कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी वीडियोस का भी मैंने लिंक दे रखा है, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब मैं चलिएगा वीडियो शुरुआत कर देता हूँ। अब देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात होगा और पूरे पेपर को सॉल्व करने के बाद में आपको एक अच्छी सी जानकारी मैं ज़रूर दूंगा। अब देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर वन वर्ड पूछा गया है और वन वर्ड में क्या है कि मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड और अपवर्ड। इसका मतलब होता है एक तरह से कि तेजी के साथ में, तेजी से पूरी गति के साथ में आगे जाना या ऊपर की तरफ बढ़ना, उसको हम क्या बोलते हैं वन वर्ड में? उसे बोलते हैं सर्ज। क्या होना? उसे बोलते हैं सर्ज। बाकी ये जो है फ्लरिश है, थ्राइव है। देखो, फ्लरिश कहो या थ्राइव कहो, इसका मतलब होता है कि तेजी के साथ में प्रगति करना। एक है अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है भरा हुआ होना। ठीक है, बाकी फाइनली आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। ये वन वर्ड आपसे पूछा है। अब देखो, आपसे एंटोनियम पूछा है, वो है हाईलाइट। जब हाईलाइट वर्ब के तौर पर इस्तेमाल की जाए तो इसका मतलब क्या होता है? यानी किसी चीज का महत्व उजागर कर देना, उसे बोलते हैं हाईलाइट। ठीक है, उजागर कर देना, हाईलाइट कर देना। और अच्छा, इसका जो उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डाउन प्ले। डाउन प्ले का मतलब ये होता है किसी चीज का जो महत्व है, जो इंपोर्टेंस है, उसे कम करके आंकना। तो ये हो जाएगा डाउन प्ले। आगे आपसे पूछा है और ये वाला क्वेश्चन है, यू कैन फाइंड सेवरल काइंड ऑफ बर्ड्स इन द मैशूर जू, पेलिकन्स, फ्लैमिंगोज एंड हॉर्नबिल्स एंड एग्रेट्स। पूछा है सेवरल काइंड ऑफ बर्ड्स की जगह पर क्या आएगा? चारों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी और वो ये रूल आपको समझ में आएगा कि जो सेवरल वाला जो रूल होता है ना, वो ये होता है सेवरल के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। सेवरल के बाद में जो काइंड नाउन दे रखा है ये सिंगुलर में, जबकि आना कैसा चाहिए? प्लूरल की फॉर्म में। तो इसलिए सेवरल काइंड्स ऑफ बर्ड्स आता है, इसलिए आपका बी वाला, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपसे अगर मैं फोर्थ पूछ लूं तो ये मैं आपके लिए मैं दे देता हूं। ये आपको फोर्थ वाला आपको करके बताना है। पांचवा देखिए, यू यू आर फाउंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इजंट इट। ये क्वेश्चन टैग का है और क्वेश्चन टैग में मैंने हर बार ये बता दिया है कि एक चीज का आपको ध्यान रखना है और वो ये कि क्वेश्चन टैग जो होता है ना वो इसकी वर्ब से बनता है। जब वर्ब से बनेगा तो वर्ब से कैसे बनेगा जी? इजंट इट। क्या ये वाला जो इजंट इट दे रखा है, क्या ये सही है? अगर नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? आपको एक दो बार इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन टैग आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, स्टार्टिंग करिएगा। देखिए, ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। कैसा है? पॉजिटिव। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? ये तो हटा ही दीजिए जी। इसका नेगेटिव हो जाएगा आर एन टी यू। आर एन टी यू किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए अगर मैं इस वाले को आर एन टी यू बना दूं, यानी कि आर लिखो फिर ऐसे लिखो आरंट और यू लिख दो, अगर ये बना देता हूं तो ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी इजंटेड नहीं आएगा, आरंट यू आएगा, जो कि चार ऑप्शन में नहीं दे रखा है। आपसे पूछा जाए, इट्स मैंडेटरी फॉर इंफॉर्मेशन। एक प्रश्न आया था कल वाले पेपर में, इंफॉर्मेशन उसने प्लूरल दे रखा था जो कि गलत था। इंफॉर्मेशन सिंगुलर होता है क्योंकि अनकाउंटेबल है। इट्स मैंडेटरी फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द डैश ऑफ द प्रोडक्ट टू बी गिवन ऑन द लेबल। वो ये कह रहा है ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है अबाउट, ये देखिए, रिक्वायरमेंट्स है, एसेंशियल्स है, मटेरियल्स है, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स वाला सही है। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाने में कौन कौन से अवयव उनका इस्तेमाल किया गया उनके बारे में जिक्र करना। ठीक है जी, कौन कौन से मसाले, कौन कौन से इसमें केमिकल मिलाए गए, उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट। तो वो यही करा है, इट्स मैंडेटरी फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जो भी चीजें मिलाई गई, जो भी अवयव तत्व मिलाए गए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। टू बी गिवन ऑन द लेवल। लेवल जब आप चिपकाते हैं किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसमें जानकारी देना जरूरी होता है कि इसमें कौन सी चीजों को मिलाया गया है। ये आपसे वन वर्ड पूछा है, अ ग्रांट, ए ग्रांट और पेमेंट टू सपोर्ट स्टूडेंट्स एजुकेशन। यानी कि आप जब एक कुछ भी चीज़ को जब आप पेमेंट वगैरह करते हैं किसी विद्यार्थी की पढ़ाई लिखाई से संबंधित, उसकी पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए कुछ जब पैसे देते हैं, आप मदद करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कॉलरशिप। क्या बोलते हैं उसे? स्कॉलरशिप उसे बोलते हैं। ये सब लोग आप जानते होंगे। आगे आपसे पूछा जाए, खाली जगह में क्या आ जाएगा? टू गेट द डैश आइडिया यू नीड टू रीड थ्रू द पैराग्राफ फर्स्ट। यानी कि पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आप सभी को ये जानने की बहुत जरूरत है टू गेट द डैश आइडिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओवरऑल आइडिया।
टू गेट द ओवरऑल आइडिया, यानी कि आपको ये पूरा सामान्य तौर पर सारी चीज़ों के बारे में, एक पूरे प्लान के आइडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। यू नीड टू रीड थ्रू द पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आपको इन सारी चीज़ों को ओवरऑल आइडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल इज द राइट आंसर। अगर आपसे 9वां पूछा जाए और 9वां कैसे है उस चीज़ को थोड़ा आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा, रोहित हैड हार्डली स्टेप्ड इनटू द ऑफिस। रोहित जो बहुत मुश्किल से कभी कभार जो है ना के बराबरी कभी जो वो ऑफिस में गया था। देन ही वॉज समन बाय हिज बॉस। ठीक है, अब एक चीज़ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि हार्डली के साथ में वैन कॉम्बिनेशन चलता है। हार्डली के साथ में जो कंजंक्शन चलाते हैं वो देन नहीं, वैन चलता है। क्या चलता है? वैन चलता है, वैन। तो वैन वाला कौन सा है? वैन वाला सी है, तो वैन यहाँ पर आ जाएगा। हार्डली के साथ में वैन का कॉम्बिनेशन चलता है। और एक चीज़ और आप देख लीजिएगा, और वो चीज़ हो जाएगा ये, चलो ठीक है, फिर वो ज़्यादा इधर उधर हो जाएगी बात, तो इसलिए वैन वाला ठीक है। अब आपसे सुरोनियम पूछा जाए, डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है बताओ? डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? चारों को पढ़ेगा, सुरोनियम आपको बताना है। डिटरमाइंड का मतलब होता है रिसोल्यूट। क्या होता है? रिसोल्यूट। रिसोल्यूट का मतलब होता है एक तरह से दृढ़। क्या? दृढ़। जैसे डिटरमाइंड होता है वैसे ही होता है रिसोल्यूट, मतलब दृढ़। एक है इसमें इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है गठन होना। ठीक है। एक है डिसइल्यूजन, मतलब एक भ्रम से मुक्त हो जाना। डिसइल्यूजन, इल्यूजन, डिल्यूजन, मिसकंसेप्शन, समझिएगा। इल्यूजन, डिल्यूजन, मिसकंसेप्शन, फॉल्स बिलीफ, ये सब एक भ्रम से संबंधित, ये सब के सब सुनोनियम है। आगे देखो, फाइनली इसका सी वाला जो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, सी वाला मैं टिक कर देता हूँ इसे। अब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये देखो पूरे को पढ़िएगा। ग्रीस वॉज एबल टू ड्राइव डाउन फ्रॉम बेंगलुरु इन 10 आवर्स। यानी वो गाड़ी चलाने के संबंध में बात कर रहा है कि ग्रीस जो था वो 10 घंटे बेंगलुरु से गाड़ी चलाने में समर्थ था। एज क्योंकि देयर वॉज वेरी लिटिल ट्रैफिक ऑन द हाईवे, क्योंकि हाईवे पर बहुत कम जो ट्रैफिक था। तो इस पूरे को पढ़ने के बाद में कहीं पर भी सेंटेंस में कोई भी गलती नज़र नहीं है, इसलिए सी वाला ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा 12 आपसे इनकरेक्ट पूछा है, और इनकरेक्ट में क्या है देखो, ग्राफिक, क्वांड्री एंड गाइडेंस एंड क्वाइट। तो गाइडेंस की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी गलत है, और वो सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा? GUIDANCE, गाइडेंस। GUIDA, ई की जगह ए लगा दीजिएगा, सी वाला हो जाएगा। फिर 13वें नंबर में आपको गलत स्पेलिंग बताना है, पढ़िएगा। एक्सक्यूज, वेदर, एडवर्टाइजमेंट एंड इंडिशन। तो अब ये तो स्पेलिंग नहीं होती, इंडिकेशन नहीं। हाँ, इंडिकेशन की स्पेलिंग दूसरी होती है जो कि इसमें गलत दे रखी है। तो इंडिकेशन की स्पेलिंग क्या होती है बताओ? INDI। अब केसन की स्पेलिंग आपको लिखनी है, तो केसन की स्पेलिंग CATION। ये इसमें स्पेलिंग संकेत मतलब होता है इसका, सी वाला ठीक हो जाएगा। देखो ये सारे पेपरों में आए हुए हैं, आपको अगर ये सब नहीं आते ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा इन सबको। ये बहुत बेसिक है, पढ़ना पड़ेगा, यही सारी चीज़ें आती हैं। आप कोई सा भी पेपर दे लेना, चाहे SSC MTS का जो पेपर है उसे आप देख लेना, पेपर देख करके आप कभी भी देख लेना, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। अचीव का सिनोनियम क्या होता है बताओ? अचीव का एक तरह से सक्सीड होता है। क्या होता है? अचीव का होता है सक्सीड, मतलब ए वाला ठीक हो जाएगा। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट अलाउड, जो बिल्कुल ही जिसकी संभावना नहीं है। आउट ऑफ द क्वेश्चन क्या है बताओ? आउट ऑफ द क्वेश्चन का ही मतलब ये होता है असंभव, तो नॉट पॉसिबल ये इसका हो जाएगा। नॉट इन द सिलेबस नहीं होता है, याद रखना, इसका मतलब नॉट पॉसिबल एट ऑल ही होता है। आपसे पूछा जाए कि इट इज द स्टोरी ऑफ अ किंग हु वॉज फाउंड ऑफ बीइंग डैश लाइज। अब इसको जब आप पढ़ेंगे, मतलब ये एक स्टोरी एक राजा की, हु वॉज फाउंड ऑफ बीइंग, यानी कि वो झूठ बोलने में क्या था? बहुत शौकीन था। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ रहे होंगे कि जब भी कभी बीइंग आता है तो इसके बाद में हमेशा क्या आता है? थर्ड फॉर्म आता है। क्या? तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म आती है। अब थर्ड फॉर्म देखिएगा, थर्ड फॉर्म ना तो टेल है ना टेलिंग है, इन दोनों में से ही एक आएगा। अब लाई आ रहा है, लाई जो वर्ड आता है वो हमेशा टेल के साथ में आता है, तो टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, तो ये हो जाएगा टोल्ड लाइज, झूठ बोलना। अब आपसे पूछा जाए डिजास्टर, डिजास्टर का उल्टा क्या होता है? देखो डिजास्टर माने होता है तबाही, है ना, जैसे देहरादून उसमें आई थी, उत्तराखंड में आई थी ना, 2012 में या 2013 में आई थी, है ना, मई के महीने में। तो डिजास्टर,
डिजास्टर का मतलब होता है एक तरह से विनाश। अब इसका उल्टा पूछा जाए तो देखो इसका उल्टा जो होता है वो सक्सेस यहाँ पर हो सकता है, कोलैप्स डाउनफॉल नहीं हो सकता, सेफ्टी तो नहीं हो सकता। डिजास्टर माने विनाश होता है, विनाश इसका उल्टा सेफ्टी, सेफ्टी तो नहीं, सक्सेस सफलता। वैसे ये आप मुझे बताना इस सत्र में क्या लगाओगे आप, सेफ्टी लगाएंगे या सक्सेस लगाएंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो जिनको भी इसका आंसर चाहिए तो वो आप कमेंट एक बार चेक कर लीजिए। देखो डाउनफॉल का मतलब क्या, डाउनफॉल का हो या कोलैप्स का हो, इस दोनों का मतलब ही क्या होता है, एक तरह से पतन होता है। अब आपसे पूछा जाए चेंज हैंड्स का मतलब क्या होता है, मतलब अभी कोई चीज़ मेरे हाथ में, मैंने दूसरे के हाथ में दे दी, मैंने तीसरे को दे दी, तीसरे ने चौथे को दे दी, मतलब चेंज हैंड्स, हाथ जो वो बदल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक से दूसरे को हस्तांतरित करना, तो उसे बोलते हैं चेंज हैंड्स। तो एग्जैक्ट जो इसका मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक आदमी से दूसरे आदमी को क्या करना, पास करना किसी भी चीज को। 19वां देखिएगा, आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, दैट आई फाउंड द प्लेस विदाउट एनी डिफिकल्टी, मैंने उस जगह को बिना किसी परेशानी के जो मैंने जान लिया कहाँ पर है वो। व्हेन आई गो नेक्स्ट टाइम, यानी कि जब मैं अगली बार जाऊँगा तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं बिना किसी परेशानी के उस स्थान को ढूंढ लूँगा। तो देखो समय किसका दे रखा है, फ्यूचर का। और ये जो फाउंड वर्ड है ये पास्ट की इस्तेमाल की गई है, जो कि गलत है। फाउंड नहीं, यहाँ पर फाइंड आना चाहिए, और ये सेल्फ फाइंड आप लगाइए, सेल्फ फाइंड लगाइए। आप कहेंगे सर फाउंड काट के आपने ये क्यों लगा दिया, क्योंकि देखो आगे जो सेंटेंस है ये पूरे को जब आप पढ़ेंगे तो ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है। जब फ्यूचर के बारे में बता रहा है तो फ्यूचर से ही तो बात बनेगी। आई के साथ में क्या आता है, सेल आता है, और सेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आता है, तो फाउंड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फाइंड होता है, ऐसे करके। अब आपसे ये वाला पूछा जाए कि इन्वेस्टिगेशंस हैव बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टू प्रोड्यूस एन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक दैट डिके एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉइल। जब आप इसे पूरे को पढ़ेंगे तो पहली बात समझिएगा, इन्वेस्टिगेशन प्लूरल है तो प्लूरल देखो वर्ब आ गई, हैव बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टू प्रोड्यूस। अब देखो यहाँ तक प्रोड्यूस हो गया। अब एक चीज आप समझिएगा, ये जो दैट लिख रहा है इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लास्टिक यहाँ से यहाँ तक है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बताओ एन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर है। अब जब सिंगुलर है तो दैट के बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो सिंगुलर कैसे होगी, वाई के बाद में एस लगाइए तो डिकेज हो जाएगा। दो वर्ब जुड़ेंगे डिके और बिकम, तो दोनों को ही सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो बिकम का बिकम्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इनमें थोड़ा सा चेंज करना है सी वाले पार्ट। उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे किए होंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, तो 19 में से आपने कितना स्कोर किया वो आप बताइएगा। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जो भी विद्यार्थी जितने भी राम सर के साथ में जुड़े हुए हैं और वो अंतिम वक्त तक यदि वो पढ़ाई करते हैं तो उनका स्कोर जो है ना वो कभी गिर नहीं सकता है। अब आप अपने स्तर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा एक छोटी सी चीज़, उसको भी आपको ध्यान रखना है। आप सभी की तैयारी के लिए मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा आप जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं यूट्यूब पर वो अच्छी बात है, इसके साथ में आप अपने स्तर से भी आप प्रैक्टिस लगाइएगा। ऑनलाइन पेपर होने वाला है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, परीक्षा एप्लीकेशन पर है आपके लिए। ये अग्निवीर जो ये अग्निपथ के माध्यम से आई हुई है, इंडियन एयरफोर्स में एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए एंड बोथ के लिए, इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। अगर आप बाई ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, 15 सेट मिलेंगे जिसमें कि रागा के 30 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 20 रहेंगे। ठीक है, ये पर प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चंस नंबर रहेंगे। ऐसे ही एक्स ग्रुप के लिए लेंगे तो इसमें से 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, फिजिक्स के 25, मैथ्स के 25। तो इस तरह से करके आपको बोथ का भी मिलेगा, एक्स एंड एक्स का, वाई का भी मिलेगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को अच्छी अच्छी तरीके से और बेहतर कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप अपने घर पर भी लगातार प्रैक्टिस तैयारी करते रहें, और जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उन सब नोट्स को जो एक बार रिवीजन, दो बार रिवीजन करने के बाद में एक समय अपने लिए रखिएगा लगभग, क्योंकि पेपर में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो ऐसे में ये जो टेस्ट सीरीज है वो ज़्यादा महंगी नहीं है, ये मात्र इस पर जो जो आपको रेट मिलेगा देखा हुआ वो 249 लिखा रहेगा, जिनमें कि आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, वो ये सुपर फा 50। जब आप ये कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं तो इसके बाद में इसकी जो प्राइस हो जाएगी, ये देखिएगा कूपन कोड नीचे दे रखा है, 50% इसमें डिस्काउंट मिलेगा और इसका जो प्राइस हो जाएगा वो
4 हो जाएगा, मतलब 125 बोल दीजिए। तो ये मात्र 125 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ऑनलाइन है, ऑनलाइन पेपर रहेगा तो ये आपके लिए बेहतर रहेगी। ठीक है, इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आप लगाए देखिए, ऑफलाइन भी यदि आप कोई भी बुक लेके आते हैं तो वो भी लगभग 150-200 से कम नहीं होती है। लेकिन ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। मेरा ये आपको सुझाव रहेगा कि परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में इसमें जो टेस्ट सीरीज दे रखे हैं उनको आप परचेज कर लीजिएगा। 125 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। कूपन कोड सुपर50। अपना आप ध्यान रखिएगा, लगातार तैयारी करें, पढ़ाई करते हैं और प्रैक्टिस सेट रोजाना आपको 1 लगाना है, 2 लगाने ऑनलाइन जो इसमें दे रखे हैं। 15 प्रैक्टिस सेट हैं, आपके एग्जाम तक सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।